आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 के एक्यू प्रीवियस पेपर आईसी इंजन का। ये डीजल इंजन पर बेस आया था प्रीवियस पेपर पे 2020 में, और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए 2022 एग्ज़ाम के लिए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। और सबसे पहले A diesel engine operating on the air standard diesel cycle has 6 cylinder of 1000 mm bore diameter दिया गया है 120 stroke. The engine speed is 1800 rpm. At the beginning of compressor, pressure and temperature of air are 1.03 bar and 35 degrees Celsius. If the clearance volume is 1/8 of stroke volume. कैलकुलेट, सबसे पहले कैलकुलेट करना है प्रेशर एंड टेम्परेचर साइलेंट पॉइंट ऑफ द साइकिल का। उसके बाद हमको कंप्रेशन रेशियो ज्ञात करना है। उसके बाद एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद फोर्थ में पावर आउटपुट निकालनी है, जिसमें से 1500 डिग्री सेल्सियस हीट टेम्परेचर जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है दिया गया है। एज्यूम कर लेंगे सीपी और सीवी एयर का 1.004 होता है और सीवी वो 0.7 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। तो सबसे पहले ये डीजल साइकिल का ये पीवी डायग्राम है, और सबसे पहले हमको कंप्रेशन रेशियो निकालना है। तो 1 + VS/VC इसका फार्मूला होता है, जिसमें से 1 सूत्र में न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन VS और VC, जबकि हमको VC क्लियरेंस वैल्यूम दिया है 1/8, और वो जब हम क्लियरेंस वैल्यूम की जगह 1/8 पुट करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और VS कट जाएगा, क्योंकि वो 1/8 स्ट्रोक वॉल्यूम का दिया गया है। तो यहाँ पर 9 हमारा कंप्रेशन रेशियो आ जाएगा। फिर हम लोग फॉरवर्ड स्टेप चलेंगे, जिसमें से कंसीडर द प्रोसेस 1 से 2 तक ये एसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं, जहाँ पर P2/P1 R प्रभाव गामा ये फार्मूला होता है। तो हमारा कंप्रेशन रेशियो निकल गया है 9, तो और गामा का वैल्यू 1.4 लिया गया है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 21.67 आ जाएगा। उसके बाद P2 और P1 हमारा यहाँ पे दिया गया है 1.03 बार, 1 = 10⁵ इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका 22.32 बार आ जाएगा। और ये P1 दिया हुआ था इंटू इसके साथ जो आप गामा पर वैल्यू निकला उसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको P2 का मान 22.32 बार आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, 3 से 4 लेंगे, जो एसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, जहाँ पर T3/T4 का इसका जो फार्मूला होता है R पर गामा-1 होता है, और इसको निकालने के लिए हम T2/T1 ज्ञात करेंगे, जहाँ पर R कंप्रेशन रेशियो है जो दिया फाइंड आउट किए थे हम लोग 9, और उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे गामा। तो गामा भी दिया गया है 1.4 -1 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। उसके बाद इसको T2, तो T1 हमारा क्वेश्चन में दिया गया था 35 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में लिखेंगे तो 308 केल्विन आ जाएगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 741.6 केल्विन आएगा, जो हम सेल्सियस में फिर इसको टेम्परेचर, तो ये हमारा साइलेंट टेम्परेचर निकला, जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। उसके बाद हम लोग कंसीडर प्रोसेस 2 और 3 की ओर चलेंगे, जहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन हो रहा है, जहाँ पर P2 और P3 = है। तो हमने P2 फाइंड आउट किया था, और इसलिए P2 जब फाइंड आउट किया तो = P3 है, तो वो P3 भी सेम 22.32 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद T3 हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 1500 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लिख लेंगे T3 को, और इसको हम केल्विन में लिखेंगे तो 1773 केल्विन आएगा। उसके बाद हम कंप्रेशन एक्सपेंशन रेशियो निकालेंगे,
ये हम कट ऑफ रेशियो निकालेंगे, जो कट ऑफ रेशियो होता है 2 और 3 के प्रोसेस के बीच में। तो इसको हम T3/T2 करेंगे और यहाँ पर हमारा कट ऑफ रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद एक्सपेंशन रेशियो निकालेंगे और हम जानते हैं कि कंप्रेशन रेशियो बराबर कट ऑफ रेशियो गुना एक्सपेंशन रेशियो होता है। अगर आपको याद नहीं है तो इसे रिमेंबर कर लीजिए। और यहाँ से हम RE का मतलब एक्सपेंशन रेशियो का मान निकाल लेंगे और हमारा ये यहाँ ये आया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और T3 हमारा दिया गया था और एक्सपेंशन रेशियो का मान हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद T4 का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग P3 और P4 के प्रोसेस में जाएंगे जहाँ एक्सपेंशन रेशियो के प्रोसेस है और यहाँ से हम एक्सपेंशन रेशियो को पुट करेंगे और हमारा पहले से ही ये फाइंड आउट है। उसके बाद P4 और P3 बाय इसको पुट कर देंगे तो मेरा मान P4 का 3.49 बार आ जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़िशेंसी ऑफ साइकिल निकालने के लिए मतलब इफ़िशेंसी प्राप्त करना है। तो उसमें क्या होता है, वर्क आउटपुट बटे हीट एडेड होता है। वर्क आउटपुट क्या होता है, वर्क आउटपुट में हीट एडेड कितना हुआ और माइनस रिजेक्टेड कितना हुआ, तो वर्क आउटपुट होता है और बटे में हीट एडेड। तो उसके लिए हमको प्रोसेस पे फिर जाना होगा और Q4 माइनस Q1 ये हीट रिजेक्शन हुआ, 2 से 3 हीट एडेड हुआ। तो उसके लिए अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम देखेंगे तो CV पर निकालेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे जाएंगे तो CP निकालेंगे। तो CV का मान पुट करेंगे Q417 क्योंकि हीट रिजेक्शन हो रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसका पुट करेंगे और टेम्परेचर T4 T1 ज्ञात हो चुका है, उसके पुट करके हम Q41 ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम कांस्टेंट प्रेशर पर, तो कांस्टेंट प्रेशर का मान होता है एज्यूम किए हम लोग क्वेश्चन में 1.004 और उसके बाद T3 का मान मैक्सिमम था और T2 हम लोग ने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ से 103.45 ज्ञात हुआ। उसके बाद हम इफ़िशेंसी के फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, हमारा 49.12% फाइंड आउट हो गया। उसके बाद वर्क आउटपुट हम जानते हैं हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, तो जितना एडेड हुआ हीट और जितना रिजेक्टेड हुआ तो वो टोटल फाइंड हो गया वर्क आउटपुट। और पावर आउटपुट निकालने के लिए हम वर्क आउटपुट गुना मल्टीपल करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी से, और मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए PV और R की ज़रूरत पड़ेगी। तो R कहाँ से निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे CP माइनस CV, ये एक फार्मूला होता है। अगर ये भी याद नहीं है आप सबको तो आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं। और यहाँ से हम R का फाइंड करेंगे मान। उसके बाद हमें V निकालना है, तो V1 निकालने के लिए 6 क्योंकि 6 सिलेंडर क्वेश्चन में दिया गया है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक का एरिया लेंगे जो स्ट्रोक का जो π/4 d² होता है, वहाँ मान पुट कर देंगे। D हमको बोर दिया गया था 100 और L दिया गया था 120 mm, तो वह पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ से फाइंड आउट करेंगे VS हमका मतलब वॉल्यूम स्ट्रोक निकल जाएगा 5.65 × 10⁻³ m³। उसके बाद हम लोग मान को पुट करेंगे और हमारा यहाँ से V1 निकलेगा। फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा 0.0 इतना kg/s निकलेगा। और पावर आउटपुट पर हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा कि टोटल वर्क आउटपुट जितना आया और टोटल मैकेनिकल एफिशिएंसी जितना आया उसमें मल्टीपल कर देंगे, हमारा पावर आउटपुट निकल जाएगा। इस तरह से हमारा चौथा भी क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन भी प्राप्त हो गया फाइंड आउट। अगर इस क्वेश्चन से आपको सीखते हैं तो इसे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।